नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। रीजनिंग टॉप 5 क्वेश्चन पार्ट 15 लेके आया हूं, जो विभिन्न परीक्षाओं में सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के संग्रह को लेके आया हूं, जिसे आसान ट्रिक के द्वारा आप लोगों से करवाने का प्रयास करूँगा। ये विभिन्न परीक्षा जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, राजस्थान पीएससी, अन्य पीएससी में पूछे गए प्रश्न एसएससी में पूछे गए, एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, बैंक पीओ में पूछे गए हैं, बैंक क्लर्क में पूछे गए हैं, रेलवे एनटीपीसी में, रेलवे ग्रुप डी में, सीआरपीएफ में, सीटेट में, एमपी टेट में पूछे गए प्रश्न ये हैं। विभिन्न सुपर टेट में भी पूछे गए प्रश्न को संग्रहित करके हम लाए हैं। अब आते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों में, कि ये वीडियो से उन्हें अपने एग्जाम के लक्ष्य हासिल कर पाए, मिल पाए, लक्ष्य भी मिल पाए और लक्ष्य हासिल भी कर पाए। और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आपको सही वक्त पे मिल जाए। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक शब्द ऐसा चुनें जिसके दाईं ओर वाले शब्द से वही संबंध हो जो बाईं ओर वाले दोनों शब्दों के बीच है। अब ये 2010 में भी पूछा गया है, 2013 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। 10+2 का अभी पेपर निकला हुआ भी है। 10+2 का एसएससी में अभी निकला हुआ भी है, उसके लिए तो ये एकदम जरूरी है और ये पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, एसएससी के 10+2 एग्जाम में 2010, 2013, 2017 में पूछा हुआ है। अब इस प्रश्न को, अब हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न AEHN BGKR के साथ जो संबंध है वही संबंध प्रश्नवाचक के का इसके साथ ढूंढना होगा। अब पहले तो हमें इसके साथ रिलेशन क्या है बना हुआ वो ढूंढते हैं। अब यहाँ पे ये A दिख रहा है और यहाँ पे B दिख रहा है, तो अब इसका मतलब है, हम पहले यहाँ लिख लेते हैं AEHN, यहाँ लिख लेते हैं BGKR। अब ये A जो है B के साथ आ गया 1 प्लस होके, इसके साथ कितना 1 प्लस होके B हो गया। अब E जो है, E 5 नंबर पे है और G कितना पे है, 7 पे है, तो इसका मतलब है इसके साथ ये 2 का प्लस हुआ है, इसके साथ ये कितना का प्लस हुआ, 2 का। H 8 नंबर पे होता है और K होता है 11 पे, तो 8 3 11। अब ये कितने प्लस हो रहा है इसमें, ये इसके साथ 8 3 का प्लस हो रहा है। N होता है 14 नंबर पे और R होता है 18 नंबर पे, N, तो इसका मतलब है ये 4 का प्लस हो रहा है इसके साथ, ये इसके साथ 4 का प्लस हो रहा है। अब ये रिलेशन तो ढूंढ लिए हम कि किसके साथ कितना प्लस होके ये आगे ट्रांसफर हो रहा है, जा रहा है। तो उसी प्रकार से हम अब DFGN का रिलेशन बनाएंगे। अब D 4 नंबर पे है तो 4 के बाद 1 प्लस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 नंबर में क्या होता है, E। F 6 नंबर पे है तो F के बाद हम 2 जोड़ेंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 8 के यहाँ पे है। H 8 नंबर पे है, ये +1, ये +2। G 7 नंबर पे है, G में हम यहाँ पे क्या जोड़े थे, 3 जोड़े थे, तो 7 3 10। 10 नंबर पे क्या होता है, J। N होता है 14 नंबर पे, तो 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, R हो जाएगा। 18 पे क्या होता है, R। तो EHJR हम कहाँ देखते हैं, EHJR ऑप्शन नंबर A में है। ऑप्शन नंबर A में यह जो हम आंसर निकाले हैं वो है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे EHJR आएगा।
इसको समझ में आ गया? कितना आसानी से ढूंढ के नंबर यदि आपको पता होना चाहिए। हम डिस्क्रिप्शन में आपको अल्फ़ाबेट का सारा कैसे 1 to Z तक का नंबर याद करवाए थे बिना कोई मेमोरी में रखे हुए। आप एक बार देखिएगा वो आपको याद हो जाएगा, दोबारा देखना नहीं पड़ेगा A to Z देखने के लिए कौन सा लेटर किस नंबर पे है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। आपको A से Z तक की वर्णमाला दी गई है, G और U के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन सा है। अब A to Z तक वर्णमाला आपको पता है, दी गई है का मतलब है कि A to Z आपको पता है 26 अक्षर होते हैं, ये A to Z है। अब यहाँ G और U के बीच में आने वाला अक्षर, G होता है 7 नंबर पे और U होता है 21 नंबर में। अब इसके ठीक बीच में क्या होगा, 27 + 21 एवरेज निकालेंगे बट्टा 2, तो 21 7 28, 28 बट्टा 7 जो 21, 28 बट्टा 2 मतलब कट के आ गया 14। इसके बीच में ठीक बीच में क्या आ जाएगा, 14 आएगा। 14 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, N होता है। 14 नंबर पे N होता है तो ये इसका बीच का लेटर हो गया। तो हमें यही प्रश्न का उत्तर न ढूंढना था कि G और U के एकदम बीच में आने वाला अक्षर N है। तो ऑप्शन नंबर N कहाँ पर है, N ऑप्शन नंबर A में है, तो ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर A। ये समझ में आ गया कैसे ढूंढे निकाले। A to Z दिया हुआ है, G का नंबर पता है, U का नंबर पता है, इसके ठीक बीच में हम कौन सी अक्षर होगा वो ढूंढेंगे। तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा दोनों के नंबर को ऐड करके एवरेज निकाल लेंगे, ठीक बीच का वो निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये 3 में दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति का उचित दर्पण प्रतिबिंब उसके दिए गए 4 विकल्पों में से चुने। अब ये दर्पण है, दर्पण ये अब देखिए साइड से नीचे से ऊपर हो गया। अब दर्पण ऊपर आकाश की तरफ है, ये दर्पण है, ये आकाश की तरफ लटका हुआ है। तो अब ये इसका ये ऊपर का भाग नीचे हो जाएगा, नीचे का भाग ऊपर हो जाएगा। यही तो इस दर्पण में ऊपर में रखने का मतलब होगा। अब इस 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा ये ढूंढने के लिए पहले हम कौन नहीं होगा वो काट देते हैं, बी नहीं होगा इसका। अब ये देखना है कि ये ए भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर का भाग ऊपर ही है, ये ए भी नहीं होगा। अब ये 2 में से देखना है कि ये लेफ्ट साइड में था गोलाकार और ये लेफ्ट साइड में ही दिख रहा है। तो लेफ्ट साइड जब ऊपर से नीचे दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा तो ऊपर का नीचे आएगा तो वो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में ही रहेगा, लेफ्ट साइड का राइट साइड में नहीं होगा क्योंकि ये दर्पण आपके सामने में नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी इसमें से कट जाएगा। तो बचेगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 में। वेन आरेख की आकृति बनाना है, ईमानदारी, बुद्धि, अभियोगिता। अब ईमानदारी, बुद्धि, अभियोगिता में हम जब ईमानदारी का बनाएंगे, बुद्धि का बनाएंगे, अभियोगिता का भी बनाएंगे तो ये मनुष्य के तीनों गुण हैं। तीनों क्या हैं, अलग अलग तरह के गुण हैं, वास्तव में ये गुण है। तो तीनों तो अलग अलग गुण हैं, कोई एक गुण एक में घुसा हुआ, बुद्धि अलग गुण है, ईमानदारी अलग गुण है, अभियोगिता अलग गुण है। तो इसीलिए तीनों के लिए ये मनुष्य का अलग अलग डायग्राम बनेगा। तो ये डायग्राम किस में है, ये डायग्राम ओनली ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बस तीनों मनुष्य का ही गुण है लेकिन अलग अलग गुण है, इसलिए अलग अलग डायग्राम इसमें बनेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगर 1 अक्टूबर मंगलवार है तो 1 नवंबर कौन सा दिन होगा। 1 अक्टूबर का मतलब है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर मंगलवार है
तो 1 नवंबर क्या होगा, 1 नवंबर क्या हो जाएगा, 1 नवंबर व्हाट। तो 1 नवंबर को कौन सा दिन हो जाएगा ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अक्टूबर का कुल दिन निकालेंगे। कुल दिन बराबर अक्टूबर 31 दिन का होता है और एक दिन 1 अक्टूबर का घट जाएगा, तो कुल अक्टूबर में 30 दिन हुए। ये अक्टूबर माह का, अक्टूबर माह का। अब नवंबर माह का एक दिन प्लस हो जाएगा इसमें, नवंबर माह का 1 नवंबर एक दिन प्लस हो जाएगा, तो कुल कितने दिन बच हो गए, कुल 31 दिन हो गए। जब कुल 31 दिन निकल गए मेरे पास, तो 7 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे और भागफल के बाद हम क्या निकालेंगे, शेष निकालेंगे। शेष क्या निकला, 3, 7 के 7 चौके 28, 2 30, 1 3। अब हम निकालेंगे क्या, 1 नवंबर के दिन कौन सा दिन था, तो मंगलवार में क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ देंगे। मंगलवार में 3 जोड़ देंगे तो कौन सा दिन आएगा, बुध, बृहस्पति, शुक्र। कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। इसका मतलब समझ में आ गया आपको कि 1 नवंबर के दिन कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। 1 नवंबर के दिन शुक्रवार हो जाएगा। तो शुक्रवार कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शुक्रवार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर डालिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ऑल से बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पे मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।